वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरीज़ की अयादत करना। अयादत किसको बोलते हैं? अयादत किसको बोलते हैं? कोई बीमार हो उसको देखने के लिए जाएं तो इसको क्या बोलते हैं? अयादत। अयादत किसको बोलते हैं? आवाज़ से बोलिए। मरीज़ को देखने जाना, उसकी मिजाज पुरसी करना, पूछना तबीयत आपकी कैसी है, अल्लाह आपको शिफा अता फ़रमाए। ये क्या है? शरीयत में अयादत है। ये क्या है? और ये सुन्नत है। ये क्या है? हाँ। अगर मालूम है कि अयादत को जाएगा तो उस बीमार पर गिरा गुजरेगा, ऐसी हालत में अयादत ना करे। ये मालूम है कि मैं अगर उसको देखने जाऊंगा तो उस पर वो भारी होगा, गिरा गुजरेगा, तो ऐसी सूरत में उसकी अयादत को न जाए। अयादत को जाए और मर्ज़ की सख्ती देखे तो मरीज़ के सामने ये ज़ाहिर ना करे कि तुम्हारी हालत ख़राब है और ना सर हिलाए। अगर देखने के लिए जाओ भी किसी बीमार को तो उसके सामने ये ना कहो रे आपकी सेहत तो बहुत घट गई, आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, आपकी पूरी हालत ही ख़राब हो गई, चेहरा आपका उतर गया, ये हो गया। तो उससे क्या होगा? मरीज़ का मर्ज़ और बढ़ेगा, घबराहट उसे होगी। उसे क्या होगी? और ये तरीका अयादत का नहीं है। ये तरीका अयादत का, उसके पास जाना तो क्या बात करना चाहिए? ठीक है, उसके सामने ऐसी बातें करनी चाहिए जो उसके दिल को भली मालूम हो, अच्छा लगे उसके दिल को। क्या लगे? हाँ, उसकी मिजाज पुरसी करे, उसके सर पे हाथ रखे, है ना, मगर जबकि वो ख़ुद उसकी ख्वाहिश करे। फासिक की अयादत भी जायज़ है क्योंकि अयादत हुकूक़ इस्लाम से है। फासिक अगर कोई है गुनहगार, फासिक समझते हो किसको कहते हैं? जो आप लोग खेलते हो ना जा करके, वो भी उसी में से बेटा। हसनैन, नमाज छोड़ करके जा करके क्रिकेट खेलना, ये किस में से है? और उसके बाद में जब यानी मिसबाह से बोलें बाल कटवा लो तो कुल बोलेंगे कि जुल्फ़ है। बेवकूफ़ कहीं के, बाल कटवाने के लिए जुल्फ़ का सहारा लोगे और नमाज छोड़ कर जाकर क्रिकेट खेलोगे? ये कोई दानिशमंदी की बात है क्या? है गलत तरीका है बेटा ये। फांसी की अयादत भी जायज़ है क्योंकि अयादत ये हुकूक़ इस्लाम से है। किससे है? इस्लाम के हक़ों में से एक हक़ है ये अयादत करना। उस आदमी की नहीं, उस आदमी का हक़ नहीं है। किसका हक़ है ये? इस्लाम का हक़ है। वो मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते हमको उसकी अयादत करने जाना है। और फासिक भी क्या है? मुस्लिम है। यहूदी या नसरानी अगर ज़िम्मी हो तो उसकी अयादत भी जायज़ है। ज़िम्मी हो यानी बादशाह इस्लाम ने उनका ज़िम्मा ले लिया हो, वो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में आ गए, बादशाह इस्लाम ने उनका ज़िम्मा ले लिया कि ठीक है तुम हमारे यहाँ रहो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो अब अगर वो बीमार पड़ जाएँ तो हमारी शरीयत कहती है कि अगरचे वो काफिर हैं, यहूदी ईसाई काफिर हैं, ठीक है, मगर बादशाह इस्लाम के ज़िम्मे में, मुसलमानों के ज़िम्मे में आने की वजह से इस्लाम कहा कि है कि उसकी भी अयादत को आप जाइए। ठीक है। मजूसी की अयादत को जाए या ना जाए इसमें उलमा को इख्तलाफ है, यानी जबकि ये ज़िम्मी हो। हुनूद मजूस के हुक्म में हैं, यानी हिंदू किसके हुक्म में हैं? उनके हकाम वही हैं जो मजूसियों के हैं। अहले किताब जैसे उनके हकाम, अहले किताब जैसे उनके हकाम नहीं। हिंदुस्तान के यहूदी, नसरानी, मजूसी, बुतप्रस्त, उनमें से कोई भी ज़िम्मी नहीं है हिंदुस्तान में। ठीक है। बीमार अगर आदमी हो जाए तो दवा इलाज करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? और ये शरीयत में जायज़ है या नहीं जायज़ है? तो फरमाते हैं कि दवा इलाज करना जायज़ है। दवा इलाज मगर क्या नियत करके कि वो डॉक्टर शिफा देगा?
जी हाँ, एतकाद हो कि शाफ़ी कौन है, अल्लाह ताला है। शिफा कौन देगा, हाँ, उसने दवा को इज़ाले मर्ज़ के लिए सबब बना दिया है। और अगर दवा ही को शिफा देने वाला समझता हो तो नाजायज़ है। फिर दवा को अल्लाह पाक ने सबब बनाया है, शिफा कौन देगा, यही एतकाद रख के जाना चाहिए, यही एतकाद रख करके जाना चाहिए, नीयत यही दिल में होना चाहिए उसके। ठीक है। इंसान के किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना हराम है, कोई भी जुज़ हो, इंसान की किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना क्या है, हराम है। तो मुए मुबारक शरीफ को गुस्ल देने के बाद में क्यों उसका पानी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी तो जुज़ है जी। इंसान के किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना क्या है, हराम है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी वजह से किसी इंसान के जिस्म को किसी दूसरे इंसान के जिस्म में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो किडनी ट्रांसफ़र की जाती है ये भी शरीर में जायज़ नहीं है, इसलिए कि इंसान का जो बदन है इसका मालिक कौन है, अल्लाह ताला है। कौन मालिक है, इंसान खुद अपने बदन का मालिक, वो अपनी खुशी से दे दे कि हाँ मैं अपनी किडनी दे रहा हूँ कि फ़लाँ को दे दे, तो अब वो उसकी खुशी का दखल नहीं है। शरीयत के एतबार से अगर देखेगा तो शरीयत उसको इजाज़त नहीं देगी। ठीक है। खिंजीर के बाल या हड्डी या किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना हराम है। ठीक है। दूसरे जानवरों की हड्डियां दवा में इस्तेमाल की जा सकती हैं बशर्ते कि ज़बीहा की हड्डियां हों। किसकी हों, ज़बीहा से मुराद यानी उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़िबा कर दिया गया हो, तो अब उसकी हड्डियां भी दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या खुश्क हो कि उसमें रुतूबत बाकी ना हो। हड्डियां अगर ऐसी दवा में डाली गई हों जो खाई जाएगी तो ये ज़रूरी है कि ऐसे जानवर की हड्डी हो जिसका खाना हलाल है। अगर खाई जाने वाली दवा हो तो अब इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसे जानवर की हड्डी हो जिसका खाना क्या हो, हलाल हो, और ज़िबा भी कर दिया गया हो। मुर्दार की हड्डी खाने में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मुर्दार की हड्डी, मुर्दार किसे कहते हैं, बोलो आवाज़ से, आवाज़ से बोलो, मरे वाला आदमी, जानवर की आदमी भैया, जानवर जी, मरे वाले जानवर को क्या बोलते हैं, बस उसी को बोलते हैं। अगर कोई ज़िबा किया हो जानवर तो उसको मुर्दार नहीं बोलेंगे जी, बोलेंगे, कब बोलेंगे, किसी वहाबी का ज़िबा किया हुआ हो तो भी मुर्दार ही है जी। किसी वहाबी ने अगर ज़िबा कर दिया हो तो अगरचे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा किया हो तो भी क्या है, किसी गैर मुस्लिम ने ज़िबा कर दिया हो तो भी क्या है जी। हाँ, क्या पता कि उसने क्या पढ़ा, और जो मुसलमान है ही नहीं तो क्या है उसका हुक्म, नहीं जायज़ है। इसीलिए वहाबियों का ज़बीहा खाना जायज़। हाँ, नांदेड़ में जाते हो तो हर होटल में बैठकर खाते हो कि नहीं खाते हो, खाली ताड़ी खाते कि नहीं खाते, हाँ खाली ताड़ी देखना भी कि ताड़ी है बस, गोश्त कहाँ का है, कौन काटा है वो। ऐसे शादी में भी आप लोग जाते हैं, भोजन चले गए, निज़ामाबाद चले गए, देगलूर चले गए, तो ये थोड़ी आपको देखना कि भाई किसका ज़िबा किया हुआ है, गोश्त होना चाहिए बस, नहीं जी, खिचड़ी खाना पड़ता, खिचड़ी खाना चाहिए जी। ये पक्का इसके बारे में अयूब भाई मुझे बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए कि कुछ लोगों से पूछता हूँ, कहते नहीं मैं खुद काटता हूँ जी जी जी। अल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करे जो, अच्छा तो बहुत गलत तरीका है इसके। अब वो जैसे कभी गुलाम मुर्तज़ा के बारे में पता चलता है कि घर पे काट देता है, तो उसके वजह मैं तो अब सैयद अरशद साहब जी जी तो सैयद अरशद के यहाँ से मेरा खाना जाता है तो मैं उनसे पूछता हूँ तो बता रहे हैं कि मैं नरसी से लाते हैं गोश्त। तो नहीं वो नरसी ही से लेकर आते हैं गोश्त सैयद अरशद।
काटता होगा, इतना कुछ काटेगा जी इतने जानवर थोड़ी ज़िबा करेंगे। नहीं, वो तो बोल रहे हैं उसमें हाजी अपने हाफिज साहब के भाई वगैरह ज़िबा करते हैं, कहाँ पर? हाफिज उस्मान नरसी में। नहीं नर्सी में करते, लेकिन नर्सी में घर के उतना घर में जी काटता है। जी घर में काटते एक हैं। जानवर काटेगा, दो जी जी जानवर, बस यहाँ बने 10 जानवर लग रहे तो कहाँ से काटेगा? कहाँ से काटेगा। फिर उतना काटने तक उसके पास जी जी मेरे बहरहाल अगर ऐसी चीज़ें हैं तो तहकीक इसकी होनी चाहिए, वरना तो हराम है खाना उसका। मुर्दार जानवर हो क्या है, वाबियों को ज़िबा का जानवर क्या है, उसका खाना जायज़। तो गोश्त वगैरह बहुत समझ के खाया करो भाई, गोश्त की आदत तो बहुत अच्छी है, गोश्त नहीं होगा तो खाना ही नहीं जाएगा, तो उसको बहुत समझ करके खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस देखो कहीं का भी हो, मालूम ना हो उसको खाना शुरू कर दो, ठीक है, नहीं खाना चाहिए। हराम चीज़ों को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करना। हाँ तो बताओ बेटा तुम। बेटा बिजली से आता है कि नहीं आता? हाँ ये बोल पहले, नहीं आता ना, बस तेरी दुकान पे आता कि नहीं आता है? रस्सी लाते पक्का है? अच्छा कहाँ काटते? पक्का है घर में काटते? काट रहे हैं तो अच्छी बात है, नर्सी से आ रहा तो ठीक है। अच्छा और कौन चौधरी? राजू कुरैशी के वालदा हाँ तो तहकीक कर लो, अच्छी बात है, जिम्मेदारी होना तो बहुत सारे गुना सबके गुना पड़ेगा वो सब पर, गोश्त खिलाने वालों पर, कसाबों पर है ना। उनको तो कोई लेना देना जी नहीं, माल बिकने से नहीं, मगर आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए यूँ भी, हर किसी को होना चाहिए। सब दुनिया नहीं है, मगर है कि वही जो आप कह रहे हैं कि आदमी को आखिरत की फ़िक्र अगर होगी तो सोचेगा वो, और आखिरत की फ़िक्र नहीं तो जैसे लाल आखिर बिरौली से खिला रहे थे। बच्चे को दोस्तों जो है आ गया, जी जी कभी मुर्ग जाता है, इसके अलावा कोई आता है कि अपने पास? नहीं अब ये है लड़का जुड़ा है माशाल्लाह, आता है, कम से कम सीखने का जज्बा है, अच्छी बात है, मतलब वरना बाकी कोई नहीं। एक दिन मैंने एक कसाब को लगाया फ़ोन, इसमें लगाने की वजह क्या कि उसमें लिखा हुआ था नाम, तो मैं लगा रहा था, वो दूसरे साहब थे और वो लग गया है नाई गाँव में। अब आवाज़ बिल्कुल उनकी आवाज़ तो मुझे पहचान थी, भाई फलां की आवाज़ है। मैं पूछा भाई कि नमाज वगैरह को आवाज़, नमाज की दावत देना था, मैं कोलंबी में था, पूछना था कि नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े आप। तो अब वो मुझसे सवाल कर रहा है कि नंबर आपको कहाँ से मिला, और उसमें नंबर था वो मोबाइल मौलाना नसीम साहब का मोबाइल हमारा बदला, मौलाना नसीम साहब का में जो नंबर थे वो हमारे मोबाइल में आ गए, हमारे जो थे उनके नंबर में मोबाइल में चले गए, इस वजह से हुआ कन्फ्यूज़। तो मैं कहा भाई मैं नायगांव में इमामत करता हूँ, तो कोई ताज्जुब की बात क्या है आपका नंबर लेने में हमको। कहा नहीं मैं आता हूँ, मैं जामा मस्जिद में ज़्यादातर पढ़ता हूँ। मैं कहा कभी तो देखा नहीं मैंने आपको मदीना मस्जिद में। तो बोला नहीं मैं जामा मस्जिद में पढ़ता हूँ। तो मैंने को पूछा तो नहीं, वो ये सवाल कर रहा था कि नहीं नंबर आपको कहाँ से मिला हज़रत, क्या ज़रूरत थी, वो ये पूछने का काम उसका था। ऐसे ऐसे लोग हैं। यहाँ ये मसला बयान करने जा रहे हैं कि हराम चीज़ से दवा करना जायज़ है कि नहीं। जैसे कोई बता दे भाई गाय का पेशाब पियो, उसमें फ़ायदा है। कोई बीमारी ऐसी आ जाए जिसमें बता दें भाई कि हाँ फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करो, हराम चीज़ जैसे शराब, तो अब उससे फ़ायदा है कि नहीं। तो इसमें क्या फरमाते हैं कि हराम चीज़ों को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। कि हदीस में है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो चीज़ें हराम हैं उनमें अल्लाह ताला ने शिफा नहीं रखी है। हराम चीज़ों में अल्लाह पाक ने शिफा, जो चीज़ें हराम हैं उनमें शिफा है ही नहीं। हराम चीज़ों में शिफा, जो हराम चीज़ों में शिफा है ही नहीं तो उनका इस्तेमाल करना क्या है। बाज़ किताबों में ये मज़कूर है कि अगर उस चीज़ के मुतालिक ये इल्म हो कि उसमें शिफा है तो इस सूरत में वो चीज़ हराम नहीं, उसका हासिल भी वही है। क्योंकि किसी चीज़ की निस्बत हरगिज़ ये यकीन नहीं किया जा सकता कि इससे मर्ज़ ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुमान हो सकता है, न कि इल्म व यकीन। ख़ुद इल्म तिब के कवायद और उसूल ही ज़न्नी है, लिहाजा यकीन हासिल होने की कोई सूरत नहीं। यहाँ वैसा यकीन भी नहीं हो सकता जैसा भूखे को हराम लुक़मा खाने से या प्यासे को शराब पीने से जान बच जाने में होता है।
नहीं, ये यहाँ ये कहना चाहते हैं कि दवाओं पे हम यकीन नहीं कर सकते कि इसी से हमको फ़ायदा होगा। तो हराम चीज़ में शिफा नहीं है। तो फरमाते हैं कि जब यानी यहाँ पे एक सवाल हो सकता था कि अगर कोई ऐसी जगह पहुँच गया कि उसे प्यास की बहुत शिद्दत है, प्यास की, अब दूर दूर तक के पानी उसके पास नहीं है, अगर पानी नहीं पिएगा तो फिर वो, और शराब वहाँ पे है, क्या है, तो अब क्या करे, वो पानी नहीं है, शराब पिए या प्यासे रहकर जान गंवा दे अपनी। तो फरमाते हैं कि वो उतनी शराब वो पी सकता है जिससे उसकी जान बच जाए। ये क्या शरीयत में, ऐसे भूखा था और उसके पास में मुर्दार के गोश्त के अलावा कुछ भी नहीं है। किसका गोश्त है? मुर्दार का गोश्त खाना क्या है? आवाज़ से बोलिए, हराम है। अब उसके पास खाली एक ऑप्शन है कि मुर्दार का गोश्त है, बाकी वहाँ कोई चीज़ खाने पीने की नहीं, दूर दूर तक। अब अगर वो नहीं खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, और उसे यकीन है कि हम इसको खाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी। तो उलमा क्या फरमाते हैं कि वो खाए, उतना खा ले जिससे उसकी जान। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ कैसे यकीन है कि जान उसकी बच जाएगी? हराम चीज़ों में आप कहते हैं कि शिफा नहीं है, हराम चीज़ों में, इसलिए कि वहाँ यकीन के साथ आप नहीं कह सकते कि इसी दवा में शिफा है। तो ये जो मुर्दार खाने के बारे में हुक्म है, शराब नोशी के बारे में हुक्म है कि जान बचाने के लिए खाना फ़र्ज़ है, तो इस पर कैसे यकीन है कि बच जाएगी जान? तो फरमाते हैं यहाँ यकीन है, यहाँ क्या है कि जब लुकमा जाएगा तो ज़ाहिर है भूख लगी है, लुकमा जाएगा तो भूख ख़त्म होगी। प्यास लगी हो, प्यास की वाली कोई चीज़ जब जाएगी हमारे हल्के से नीचे तो प्यास बुझेगी, मगर दवा में यकीन, इसलिए दवा नहीं खा सकते। दवा कौन सी दवा? हराम दवाएं। कौन सी दवा? ये नहीं कि मतलब कोई दवा नहीं खा सकते, हराम दवा, हराम चीज़ों में शिफा नहीं है। अंग्रेज़ी दवाएं बकसरत ऐसी हैं जिनमें स्पिरिट और शराब की आमेजिश होती है। अंग्रेज़ी दवाएं ज़्यादा ऐसी होती हैं जिनमें स्पिरिट और शराब की आमेजिश यानी शराब मिलाई जाती है। ऐसी दवाएं हरगिज़ इस्तेमाल ना की जाएं। ऐसी दवाएं, ये दवाओं से मुराद आमतौर से वो हैं जो सयाल हैं, लिक्विड वाले जो होती हैं। कौन होती हैं? बहने वाली जो, ठीक है। और अगर टेबलेट की शक्ल में है तो उनकी हुर्मत इतना सख्त नहीं है जैसा कि इसका है, इतना सख्त वहाँ पे नहीं है। बीमारी के मुतालिक हकीम ने यह कहा कि खून का गलबा है, फसद वगैरह के ज़रिए से खून निकाला जाए। मरीज़ ने ऐसा ना किया और मर गया तो इलाज के ना करने से गुनहगार नहीं हुआ, क्योंकि ये यकीन नहीं है कि इस इलाज से शिफा ही हो जाएगी, इसलिए गुनहगार वो। दस्त आते हैं, दस्त से मुराद क्या है? जुलाब। क्या होता है? जुलाब समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसको मोशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी? लूज मोशन बोलते हैं। तो लूज मोशन या आँखें दुखती हैं या कोई दूसरी बीमारी है, उसमें इलाज नहीं किया और मर गया तो गुनहगार नहीं है। यानी इलाज कराना ज़रूरी नहीं कि अगर दवा ना करे और मर जाए तो गुनहगार हुआ। और भूख प्यास में खाने पीने की चीज़ दस्तयाब हो और ना खाए पिए, यहाँ तक कि मर जाए तो गुनहगार है। अगर भूख की वजह से मर गया या प्यास की वजह से मर गया और नहीं खाया पिया तो क्या होगा? और अगर कोई बीमारी ऐसी थी कि जैसे आँख दुख रही है और इलाज नहीं करवाया, या उसे जुलाब लग गया और दवा नहीं खाई और निकाल कर गया, तो उस पर अल्लाह पाक की बारगाह में मुआवजा, वो गुनहगार नहीं होगा। मगर भूख और प्यास की वजह से अगर मरा, नहीं खाया खाना के रहते वजूद भी, तो क्या होगा? गुनहगार होगा। महीना की पहली से 15 तारीख़ों तक पशने न लगवाए जाएं, 15वीं के बाद पशने कराएं, खुसूसन हफ्ता का दिन उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। शराब से ख़ारजी इलाज भी नाजायज़ है। अंदरूनी इलाज की पी लो तो शिफा हो जाएगी, वो तो नाजायज़ है ही है। और ख़ारजी बीमारी जैसे कहीं फोड़ा निकल आया
या कोई चीज़ चोट लगी तो चलो अभी है कि शराब लगा लें यहाँ, या फूड़ा निकल या ज़ख़म हो गया तो चलो शराब उस पर टपका लें। फरमाते हैं इसका भी इलाज नहीं कर सकते। मसलन ज़ख़म में शराब लगाई, या किसी जानवर को ज़ख़म है उस पर शराब लगाई, या बच्चा के इलाज में शराब का इस्तेमाल, इन सब में वो गुनहगार होगा जिसने उसको इस्तेमाल कराया है। ठीक है। उंगली में एक किस्म का फोड़ा निकलता है और उसका इलाज इस तरह किया जाता है कि जानवर का पित्ता उस उंगली में बांध दिया जाता है। फतवा इस पर है कि ऐसा करना जायज़ है। ऐसी सूरत में क्या है, जवाज़ का हुक्म है कि जायज़ है, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। बाज़ औराम में आटा गूंद कर बांधा जाता है, सूज जाता है अगर बदन कहीं किसी हिस्से पे तो आटा गूंद करके वहाँ बांधा जाता है। ये पहले पुराना इलाज था, ये क्या था, अब तो सब नया नया। पहले अगर जैसे कोई चीज़ चोट लग गई तो कुछ ऐसे झाड़ होते थे जिनकी पत्तियों को बारीक करके उस पर बारीक करके उसको लीप करके लगाते थे, तो उससे क्या होता, उसका दर्द वो खींच लेता था। समझे। ऐसे ही कुछ बीमारी, कुछ बदन का हिस्सा कुछ सूज गया, फूक गया वो, तो आटा उस पर नरम करके उसको बांधते थे गीला करके, तो उससे भी क्या हो जाता था, इफाका हो जाता था। तो इलाज के बाज़ औराम में आटा गूंद कर बांधा जाता है या लेई पकाकर बांधते हैं। लेई समझते हैं जी, गाढ़ा आटा, जो आला आटा बिल्कुल खूब यानी पतला करके पानी डाल करके पतला करके आग पे उसको पकाया जाता है, फिर वो थोड़ा घट होता है, जिसे चिपकाते हैं पोस्टर, उसको क्या बोलते हैं जी, लई बोलते हैं ना। तो चलो लई समझ लो, आटे की बनाई जाती है। हाँ, तो अब किसी के बदन पे अगर बांध दिया जाए, कोई चीज़ अगर हो जाए तो क्या उसको कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, या कच्ची पक्की रोटी बांधते हैं, ये जायज़ है। ये क्या है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। बाज़ बीमारी में मरीज़ को बेहोश करना पड़ता है ताकि गोश्त काटा जा सके या हड्डी वगैरह को जोड़ा जा सके या ज़ख़म में टाँके लगाए जाएं। इस ज़रूरत से दवा से बेहोश करना जायज़ है। इस ज़रूरत से दवा से बेहोश करना क्या है, जायज़ है। ठीक है। इसकाते हमल के लिए दवा इस्तेमाल करना, हमल जो ज़ाय हो जाता है, ठीक है, साकित करवाया जाता है। इसकाते हमल के लिए दवा इस्तेमाल करना या दाई से हमल साकित कराना मना है। क्या है, बच्चा की सूरत बनी हो या ना बनी हो, दोनों का एक हुक्म है। हाँ, अगर उज़्र हो, कोई परेशानी हो शरअन, मसलन औरत के शीरखार बच्चा है और फिर उसे हमल करार पा गया, तो अब उस बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है और औरत भी परेशान हो सकती है। ऐसे कि औरत के शीरखार बच्चा है और बाप के पास इतना पैसा नहीं कि दाइया मुकर्रर करे, या दाइया दस्तयाब नहीं होती और हमल से दूध खुश्क हो जाएगा और बच्चा के हिलाक होने का अंदेशा है, तो इस मजबूरी से हमल साकित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके आज़ा ना बने हों। कब, जब माँ के शिकम में बच्चे के आज़ा, और कितने दिन में आज़ा बनते हैं, माँ के शिकम में कितने दिन में जिस्म के हाथ पैर सब बनते हैं, सर वगैरह। हाँ, 3 महीने बाद जी, 120 दिन के बाद। कितने दिन के बाद, लिहाजा 3 महीने से पहले पहले आप करवा सकते हैं, 120 दिन के बाद फिर इजाज़त नहीं रहती है, इसलिए कि बच्चे के आज़ा तैयार हो जाते हैं। अब अगर कोई करवाएगा तो वो कत्ल के मंजिल में होगा। किसके मंजिल में होगा, इसलिए अगर कोई ऐसी सूरत आए तो उसको 120 दिन से पहले ही, और ज़रूरत अगर हो, शरई उज़्र हो तो, और सजीव जैसे आज के ज़माने में फ़ैशन क्या होता है, बहुत सारे होता है कि भाई चलो ठीक है, हमको अपने को ना चाहिए, तो जा कर के क्या करवाते हैं, एब्रेशन क्या करवाते हैं उसको जी, ओबोशन कहते हैं उसको, वो करवा देते हैं। तो ये फ़ैशन तक बनता जा रहा है सब, इसलिए ऐसा करना क्या शरन जायज़ नहीं है। ओबोशन से बेहतर तरीके और भी शरीयत में हैं जो जायज़ हैं, उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको बच्चे की ज़रूरत नहीं है तो दूसरा तरीका आप इस्तेमाल करें, मगर ये भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी औरत से निकाह करो जो ज़्यादा बच्चा जनने वाली हो, जो
ताकि मैदान महशर में मेरी उम्मत की कसरत हो, और जब मेरी उम्मत बुलाया जाए तो तमाम उम्मतों पे वो क्या हो, भारी हो। ये प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं। मगर आज उस पर होता है अमल? तुमको क्या मालूम? तुझे क्या मालूम है? मालूम तुझे? तो कैसे बोल रहा है? हाँ भाई तुम छोड़ो, तुमको क्या मालूम कि अमल होता है कि नहीं होता है? अभी इन चीज़ों पे अमल नहीं होता है। उसकी वजह क्या रहती है कि क्या बोलते हैं वो, हम दो हमारे दो, क्या बोलते हैं इलियास भाई जी? हम दो हमारे दो, यानी ये बिल्कुल पूरा चला है कि दो लोग हम या बीवी हैं, तो दो बच्चे हो गए, काम ख़त्म, अब तीसरे की ज़रूरत। तो ये वबा बहुत आम है, ये भला क्या है और ये क्या है, तरीका गलत है। और इसके लिए क्या कर बैठते हैं, वो चीज़ जो शरअन नाजायज़ व हराम है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको नसबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये शरअन जायज़, बिला उज़्र शरई के शरअन जायज़। हाँ, एक ज़माना ऐसा था हिंदुस्तान में, जब अंग्रेज़ों की, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी उस वक्त क्या थी, प्राइम मिनिस्टर, पीएम थे, प्रधानमंत्री। तो उसने पूरा कानून नाफिज कर दिया था, इमरजेंसी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे इंडिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी बड़े बड़े उलमा थे, और सबसे पहले उसने दारुल उलूम देवबंद को फतवा भेजा था। कहाँ भेजा था? उस वक्त वहाँ का मुहतमिम था कारी तय्यब। कौन था? उसने लिख करके दे दिया कि हाँ नसबंदी कराना जायज़ है। क्या लिख कर दे दिया? नसबंदी कराना जायज़ है। अभी फतवे को पूरा गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में फैला दिया। इस फतवे को गवर्नमेंट ने, हाँ, कि नसबंदी कराना क्या है। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने इस फतवे को बरेली शरीफ भेज दिया। तो आला हज़रत के शहजादे, छोटे शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाया थे, उनकी बारगाह में ये फतवा पहुँचा। तो हज़रत ने इसको मुलाज़ा फरमाया और कलम उठाया और लिखा कि नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। अब ये जब आया तो लोग देख करके दंग हो गए, भाई हुकूमत से पंगा लेना, किससे? कोई मामूली चीज़ है? वो भी किस? सेंट्रल हुकूमत से। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले में खड़े हो जाना। और ये सब अल्लाह वालों की शान होती है, वो किसी से नहीं डरते। जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का डर होता है, वो किसी से, कोई भी हो, वो हक़ के लिए खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बरेली शरीफ की आवाज़ थी जिसमें हुक्म शरा को बयान किया। अब वो जब फतवा जब फैला तो बहुत वावेला मचा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बड़े बड़े मुफ्तियों ने सब जायज़ होने का फतवा दिया और आपने नाजायज़ होने का फतवा दिया। अब गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट से मुकाबला करना, उसके टक्कर में आना अच्छी बात नहीं है। तो कुछ लोग सरकार मुफ्ती आज़म की बारगाह में गए और यानी सरकार की बारगाह में समझाने की कोशिश किया कि हुजूर आप इसे रुजू फरमा लें। अल्लाह, क्या कहा कि इस फतवे को आप वापस ले लें। रुजू करने मतलब कि इस फतवे को आप वापस ले लें, और वरना तो हुजूर बहुत मुसीबत में झेलना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो सरकार मुफ्ती आज़म ने इरशाद फरमाया कि ये बरेली है। क्या फरमाया? कि ये बरेली है, यहाँ से जो हुक्म नाफिज किया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता है, वो वापस, हाँ, फतवा तो नहीं बदलेगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हुकूमत बदल जाएगी। उस ज़माने में जो सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया था, वो भी मर्द कलंदर थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे। आपके ज़ुबान मुबारक जो कलमात निकले थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद में इंदिरा गांधी की हुकूमत गिरी, और गिरने के बाद में कई साल के बाद इंडिया में उसकी हुकूमत बनी थी। तो सरकार मुफ्ती आज़म के फरमाए हुए जुमले थे। तो हमारे सरकार मुफ्ती आज़म ने ये करम फरमाया, और अकेले, कैसे? अकेले हुकूमत के सामने आप डट गए और फरमाया कुछ भी हो, शरा का जो हुक्म है उसको बयान करना है, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमान महफूज हैं कि नहीं महफूज हैं जी? वरना जिनके घरों में 2 के बजाय 3-4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो पैदा होने देते। मगर अब हाल ये है कि गवर्नमेंट नहीं करते, अब लोग खुद ही करवाते हैं। लोग क्या करते हैं कि 2 बच्चों की विलादत हो गई, हाँ, जब तक बच्चियाँ रहेंगी तो लोग इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह पाक कोई औलाद अता फरमा दे, लड़का अता फरमा दे, तो उसमें थोड़ा बढ़ता जाता है। वरना एक लड़का हो गए, लड़के अगर हो गए तो कोई नहीं रखता। उसके बाद में सीधा क्या होता है, इधर आइए, आइए, सब क्या करते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। हालांकि ये तरीका जायज़, ये तरीका शरीयत में जायज़
सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके ताल्लुक़ से बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई है और एक अच्छा फतवा आपने तहरीर फरमाया जिसमें बहुत सारे वजूद नहीं क्यों नहीं जायज़ है, जायज़ क्यों नहीं, किन वजहों की वजह से जायज़ नहीं है, उसको हज़रत ने तहरीर फरमाया है कि फ़लाँ फ़लाँ वजह हैं, इस वजह से वो जायज़ नहीं है, इसलिए मना फरमा दे सख्ती के साथ। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लहो और लईब का बयान, लहो व लईब का बयान जो आप लोग करते हो ना बेटा जा करके, आज उसी बयान आ गया, खेल का बयान। किसका बयान, किसका बयान होने जा रहा है? हाँ, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और कुछ लोग खेल की बात ख़रीदते हैं, खेल की बात ख़रीदते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह से बहका दें बेसमझे और उसे हंसी बना लें, उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। अल्लाह, उनके लिए कौन सा अज़ाब है? ज़िल्लत बोले तो रुसवाई, शर्मिंदगी। सरकार फरमाते हैं कि जितनी चीज़ों से आदमी लौह करता है सब बातिल हैं। सब क्या है? तो क्रिकेट भी आ गई उसी में, ठीक है। और नमाज छोड़ करके जाकर खेलना तो और बड़ा गुनाह है। ओह, नमाज छोड़ करके जाकर के खेलना क्रिकेट, ये क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान मरने के करीब हो और खाली लेट करके इशारा करके वो रुकू सजदा ऐसे खाली कर सकता हो तो फरमाते तो भी नमाज उस पर क्या है? फर्ज है। और तुम हट्टे कट्टे होकर के जाकर के मगरिब में क्रिकेट खेलोगे, कौन पेशवाई करता तुमको भाई क्रिकेट खेलने में? कौन है सरदार? बुरहान है ना? हो कौन है दूसरा? किसका? पुलिस वाले का बच्चा? मुन्ना का बच्चा है? रिहान, रिहान, चलो ठीक, नहीं जाना बेटा। ये सब चीज़ें क्या हैं? और अभी आपकी उम्र क्या है, आप सही रहो। ये सब खेल कूद में ज़िंदगी गंवाना ये अच्छी बात। जिस टाइम में जाकर आप खेलते हो, नमाज़ पढ़ो, सीधा जाकर अपने घर पे बैठो, आप स्टडी करो, किताबें पढ़ो, अच्छे आप तालीम याफ्ता कहलाओगे, अच्छी डिग्री आपको होगी। वरना क्या होगा जी? सेकंड से पास हो गए, थर्ड से पास हो गए, क्या नाम होगा तुम्हारा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं जाना चाहिए। सरकार फरमाते हैं कि जितनी चीज़ों से आदमी खेल करता है सब क्या है? बातिल हैं, मगर कमान से तीर चलाना ये जायज़ है। कमान तीर सीखना ये क्या है? जायज़ है। और घोड़े को अदब देना, यानी घोड़े घुड़सवारी करना सीखना, घोड़ा चलाने को, कैसे घोड़ा चलाएंगे, ये क्या है? ये जायज़ है। ये क्या है? हाँ, समझ में आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नर्द शेर खेला, क्या खेला? नर्द शेर जानते हो? जुआ, जिसका बयान था आज मस्जिद में। नर्द शेर से मुराद क्या होता है? अब वो जुआ में सब आ गया, चाहे कोई लूडो वाला खेले, लूडो पे पैसा लगा के खेले, वो भी जुआ है। क्रिकेट पर लगा के पैसा खेले, वो भी जुआ है। कहीं दूसरे मुल्क में हो रहा हो, यहाँ लगा करके खेले, वो भी जुआ है। मटका खेले, वो भी जुआ है। समझ में आया? ताश खेले, वो भी क्या है? जुआ है। मोबाइल में गेम पर खेले, वो भी क्या है? यानी जो भी चीज़ें, जो भी खेल में बाजी लगा करके पैसा दे करके कि हार जीत होती है, वो सब क्या है? वो क्या है? सब तो जुआ है। और जुआ के बारे में सरकार क्या फरमाती है कि जिसने जुआ खेला गोया सुअर के गोश्त और खून में अपना हाथ डाल दिया। अल्लाह पाक बचाए मुसलमानों। क्या फरमाते हैं? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बुरी चीज़ है। खंजीर को पकड़ेगा कोई? जी, खंजीर को कोई पकड़ेगा?
जी क्यों नहीं पकड़ोगे? इसलिए कि घिन होती है ना उससे, नापाक है वो, नजसुल ऐन है, उसको कोई इंसान नहीं पकड़ता। उसका नाम सुन करके लोग घिन करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो अब उसके खून में कौन हाथ डुबोएगा? उसे खून में कौन हाथ डुबोएगा? नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये खंजीर का गोश्त कहीं रखा हुआ हो और उसका खून कहीं जमा हुआ हो तो उसमें कोई हाथ डालेगा जा करके? जी कोई डालेगा? पीछे वाली आवाज़ नहीं आ रही क्या भाई? नहीं डाला जाएगा ना? क्यों नहीं डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे भाई असद? वो हराम है। क्या है? नापाक है, हराम है, उसमें हाथ डालना जायज़। और एक तो घिन भी है कि वो जानवर भी बहुत क्या है, बहुत बेकार बदतर जानवर है। क्या है वो? इसलिए कि कोई इंसान उसमें हाथ नहीं डालेगा। और जो जुआ खेलता है वो सरकार फरमाते हैं वो खंजीर के खून में हाथ डालता है। अल्लाह, इसमें डालता है। तो जुआ खेलेंगे आप लोग? आवाज़ से बोलो। तो नमाज के टाइम क्रिकेट खेलेंगे तो वो क्या है? क्रिकेट ही से तो जुआ होता है भाई। पैसा लगा दिए जहाँ 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपये की, एक गेंद मारेगा तो 10 रुपया, ये टीम जीत गई तो 100 रुपया। ये सब क्या है? जुआ है। ये बुरहान मियाँ ये क्या है? तो करो और क्या, सब आदत डालो बेटा इसे। तब जवान हो जाओगे तो वैसे जा करके कार भर भर के, तब कहाँ जाना? नांदेड़। तब कार में बैठ करके भर करके पूरी गैंग जाना नांदेड़ को। कौन जाएंगे? आज जो जा रहे हैं वो भी तुम्हारे तरह ऐसे थे। आज जो कंपनी जा रही कि नहीं जा रही है? आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम है? अरे बोलो भाई आवाज़ से। लोग लगता है मैं कोई बाहर की बात करता हूँ, क्या मालूम कि नहीं मालूम है? जी तो कभी हाजी नईम साहब से बता दें आप कि फला जगह जा रहे हैं। अयूब भाई से कभी बोले आप लोग कि हाँ फला जगह जा रहे हैं? लो कोई बात ही नहीं है। अपने बड़ों से रब्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब जो आज जा रहे हैं वो एक बरगी जवान हो गए थे क्या सब? बोलो भाई, समझ में नहीं आ रही क्या बच्चों को हमारे भाई? आज जो लोग जुआ खेलते हैं वो एक बरगी जवान हो गए थे। वो भी तो तुम्हारे ही तरह थे ना, छोटे थे। छोटे छोटे में इसे सीखा, जैसे आज आप क्रिकेट सीखते हो, आज खेलोगे क्रिकेट, कल पैसा लगाओगे। जी जी हाँ तो कोई भी खेल रहा हो बेटा, क्रिकेट खेलने से यानी मेरे समझाने मतलब यही है कि आज क्रिकेट खेलोगे कल पैसा लगाओगे उस पर। और ये होता है, टूर्नामेंट होता है यहाँ जा कर के, कहाँ? तहसील के पास। टूर्नामेंट में क्या होता है? यही होता है ना। हमारे एक शागिर्द भी जाते थे, मैंने उनको डांट करके समझाया कि गलत तरीका है, नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। हाँ तब क्या, देखो बात आगे कि नहीं आगे? बस अभी चाहे कोई मिर्ची मार्केट में लगाए, चाहे कोई मिर्चा मार्केट में लगाए, पैसा लगाएगा तो वो जुआ है। वो क्या है? हाँ तो वही कह रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ इसलिए कि आज ये क्रिकेट खेल रहे हैं बगैर पैसे के, और कल वो एक ऐसी यानी हवा चली है कि खुद ब खुद पैसा ले। देखो बता रहा है कि नहीं, बच्चा बता रहा है कि जी अरे बेटा टूर्नामेंट में क्या होता है? अरे भाई हाँ नहीं खेलना चाहिए बेटा, वो सब आदत है। तुम्हारी बात नहीं करता हूँ मैं, जो भी खेलते हैं सबकी बात करता हूँ कि ये एक जीना है। ये क्या है? ऊपर चढ़ने के लिए क्या है? जीना। वहीं से लोग चढ़ते हैं कि आदत बनेगी भाई चलो पैसा। अभी आपको क्या मालूम पैसा नहीं लगाना है? अरे यहाँ तक के लोग हैं कि वो खेलते भी नहीं है, खेल दूसरे मुल्क में हो रहा है और यहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो किस वजह से? वही बढ़ती है ना उनकी आदत, कितना वो उनके जहन में बस जाता है कि नहीं भाई ये तो बड़ा अच्छा है, चलो ये करेंगे वो करेंगे। वो सब तरीके क्या है? गलत हैं। मैं ये समझा रहा था आप लोगों की, आप लोगों की उम्र छोटी है अभी। अगर आप लोगों ने अपने आप को संभाला और इन चीज़ों से अगर आप दूर होगे तो उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से कि आपको बचा ले अल्लाह पाक गुनाहों से। वरना अगर ऐसे आप लोग रहोगे तो जैसे आज जो लोग जा करके खेलते हैं जुआ, तो ऐसे आप लोग भी खेलोगे। और आप लोग खेलोगे तो क्या होगा? जुआ खेले तो फरमाते हैं गोया कि खंजीर के खून में हाथ डाल रहे हो। तो डालेंगे आप लोग कि नहीं डालेंगे? जी नहीं डालेंगे तो कैसे बचोगे बेटा? उसके लिए कौन सा तरीका है? कैसे बचोगे? आप दीनदार बनो, नमाजी बनो, अच्छे लोगों के साथ में रहो, बुरों के साथ से दूर रहो अपने आप को। अगर आपको एक अच्छा इंसान बना के रखना है तो, वरना क्या हाल होता है?
कितनी जिल्लत होती है, कितनी रुसवाई होती है। कहीं महफिल में नाम लिया, अरे यार तो इसकी बात क्या करते हो, ये तो फुला का लड़का है, वो तो जुआ खेलता है, क्या होगा। अब आपकी उम्र हो गई, शादी लायक हो गए फ़र्ज़ करो, और निज़ामाबाद से रिश्ता आ गया, अब आए देखने में, चलो बच्चे को देखना है। अब बच्चे की आदत ऐसे, उसका कैरेक्टर क्या ख़राब है, तो वो रिश्तेदार भी आकर खाली तुम्हारे घर में नहीं आते, वो आते देखने के लिए तो 2-4 लोगों से पूछते भी कि क्या हाल है भाई, मैं फलां की जगह आया हूँ। वो लोग पता लगाते हैं, और किसी ने बता दिया उनके कान में कि भाई यार वो जो रिश्ते से तुम आए हो ना, वो पक्का जुआड़ी है। तो क्या करेंगे, वो लाएंगे रिश्ता जी। अभी तो चाहते हो कि अच्छी बच्चियाँ अगर तुमको मिले तो छोड़ दो आदतें सब। अगर चाहते हो कि हमारी औरत अच्छी रहे, नेक खातून हमको मिले, तो इसके करीब ना जाओ, वरना तो ऐसी बच्चियाँ भी तुमको मिलेंगी जो जुआड़ी की होंगी। तो पसंद करते हो क्या जी, पसंद करते हो? तो जब नहीं पसंद करते हो तो क्यों ऐसा काम करते हो आप लोग? मिर्ची मार्केट में क्यों जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए, वहाँ जा करके पैसे लगाते हो भाई? यानी कितने एहतमाम के साथ जाते हैं कि अगर दौड़ने में अगर थक जाए तो पानी मौजूद है कि हाँ पियो, और ये तेरा ही काम होगा हसनैन। हाँ तो इसमें ज़्यादा आगे रहता है, पानी की बाटल लाने में, लोगों को ले जाने में। हाँ तब किसका काम है वहाँ पे ना? हाँ तब क्या, तो डालेगा ही। नहीं करने के बेटा, सब गलत बात है। देखो इसमें सरकार क्या फरमाते हैं कि जिसने नर्द शेर खेला यानी जुआ खेला। अब जुआ के देखो सब किस्में बता दिया हूँ। कुछ लोग लूडो पे खेलते हैं, अब लूडो मोबाइल में भी चल रहा है। कुछ लोग ताश खेलते हैं, अब ताश मोबाइल में भी आ रहा है। हमने ये मोबाइल जो लिया है इसमें कभी कभार आता है, इसमें तो पूरा सब एक पूरी लंबी फहरिस्त ही रहती है, उसमें सब ताश की बता आता है। इसमें उसे फोकट में आता है पूरी, तो उसमें पूरा सब वही आता है कि इसमें नहीं देता, खुद से देता है वो। अगर आपके पास मोबाइल है तो ना चाहते हुए भी आप उसको खोल दोगे। इसलिए मोबाइल भी ना लेना। जब 15-20 साल के हो जाना ना, 20 साल के बाद ही मोबाइल चलाना। 10-15 साल की उम्र में मोबाइल मत लेना। समझ में आया कि नहीं इरफान? समझ में आया कि जाकर वहाँ बोल देना नाना को कि नाना हमको मोबाइल चाहिए। हाँ तब किसके पास तो रहेगा? नहीं रखने का बेटा सब जी, नहीं लेने का, ठीक है। सुनो, गौर से सुनो, दुरूद से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल वजूद वल करम वाली बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी रिवायत हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि उसने अल्लाह व रसूल की नाफरमानी की। जिसने जुआ खेला उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। इमाम अहमद ने अबू अब्दुर्रहमान ख़त्मी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्द खेलता है, क्या खेलता है? नर्द से मुराद जुआ। जो शख्स जुआ खेलता है फिर नमाज पढ़ने उठता है, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो पीप और सूअर के खून से वज़ू करके नमाज पढ़ने को खड़ा होता है। अल्लाह, कहाँ से फैज़ मिलेगा? दिल पाक ही नहीं होगा, फैज़ान कहाँ से आएगा? अल्लाह की रहमतें कैसे मुतवज्जे होंगी? एक तरफ नमाज के लिए भी आ जाओ, दूसरी तरफ जा कर के जुआ खेलो, मटके खेलो। बताओ कितने लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे जो मटके खेले। बताओ आते रिपोर्ट के 12-12 साल, अयूब भाई 12 साल 13 साल के बच्चों की क्या उम्र है भी, वो बेचारे जाकर सब मटके सट्टे में। और ये वबा आम है बला, मटके वाली तो वबा बला बिल्कुल, ताश बिल्कुल, ये दो चीज़ें 3-4 चीज़ें तो बहुत आम है भाई। अल्लाह पाक रहम फरमाए। इतना सुन करके तकलीफ़ होती है। 12-12 13-13 साल के बच्चे बताओ जाकर खेलते हैं। ये जवान होंगे तो क्या करेंगे भाई? है माँ बाप को भी इतनी फिक्र नहीं कि हमारा लड़का क्या करा है। मैं तो सब सारी चीज़ों की गलती उनके माँ बाप ही को देता हूँ, सीधा खुले तौर पर बोलता हूँ। ये सब उनके माँ बाप की कमी है, जो अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दिया, ना उनको सही राह लगाया, और बिल्कुल छोड़ दिया आवारा की। जैसे आवारा कुत्ते घूमते कि नहीं घूमते, कि कहीं भी जाए, कहीं भी मुँह लगाया, मार दिया उधर से वो उधर भाग गया, वो घर में गया उधर से भी मार दिया उधर भाग गया। तो ऐसे आवारा कुत्ते इधर ऐसे पूरा घूमते रहते ना, ऐसे वो बच्चे भी आवारा। उनको ना तो नमाज से ज़रूरत, ना तो घर में बैठ करके अदब के साथ कि थोड़ा हम पढ़ें, स्टडी करें। चाहे वो आज वहाँ स्कूल में जाए, होमवर्क है या नहीं है, कोई मतलब नहीं उनको। खाली उनके दोस्त होना चाहिए
उनके हाथ में बैट बल्ले होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और जाकर के इस मैदान से उस मैदान, उस मैदान से इस मैदान, खाली चक्कर लगाना। आ गए तो कभी इस गली से उस गली, ना कभी मस्जिद का दरवाज़ा देखेंगे और ना कभी अच्छों के पास बैठेंगे, तो क्या हाल होगा उनका। और उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की जिम्मेदारी। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चों को तरबियत सिखाई, तो अच्छी तरबियत सिखाई, तो वो बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल होता है। कौन? जो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, और जो नहीं सिखाता है उसका हाल क्या होता है? गुनाहगार होता है। क्या होता है? और बच्चे अपने माँ बाप को मुजरिम बनाए देंगे। आज अभी माँ बाप से अगर झगड़ा हो किसी दूसरे से, तो आपको तकलीफ होती कि नहीं होती है? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अगर आप जवान होंगे तो बाप की तरफ से आप भी जाएंगे झगड़ने के लिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे जी? मगर यही बच्चा होगा जो मैदान महशर में अपने बाप को मुजरिम बना करके खड़ा करेगा अल्लाह पाक की बारगाह में। तो अब सोचो, यहाँ अपने बाप की तरफ से झगड़ने के लिए जाते हो, वहाँ रब के पास क्या करोगे जी? जब रब की बारगाह में अदालत में आपके वालिद भी खड़े होंगे, आप भी होंगे, और रब तबारक व तआला पूछेगा तुम्हारे बाप से कि इस बच्चे को तुमने क्यों नहीं अच्छी तरबियत दिया था, कैसे तुमने इसको छोड़ दिया था बिल्कुल आवारा कि कहीं भी जाए, तो क्या जवाब होगा अब्बा के पास? तो वहाँ रब के पास बारगाह में मुजरिम क्यों होगा? तुम्हारी वजह से होगा। किसकी वजह से? बच्चों की वजह से, कि उन्होंने अच्छी तरबियत नहीं दिया, तो गुनाह बच्चा करता रहा, आंख बंद करके सुनते रहे, रब की बारगाह में मुजरिम हो जाएंगे। तो माँ बाप को मुजरिम मत बनाओ बेटा, बड़ी मेहनत से माँ बाप ने पाला है, आसान नहीं इतना। तो अपने माँ बाप का लाज रखो, ठीक है, कि उनको अल्लाह पाक की बारगाह में मुजरिम गुनहगार मत ठहराओ, ठीक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया असहाबे शाह जहन्नम में हैं। असहाबे शाह कौन है? असहाबे शाह कौन है? जो ये कहते हैं कि मैंने तेरे बादशाह को मार डाला, मैंने तेरे बादशाह को। फरमाते हैं इससे मुराद शतरंज खेलने वाले हैं। इससे मुराद कौन है? शतरंज खेलने वाले हैं, जो बादशाह पर शह दिया करते हैं और मात करते हैं। उसमें होता है ना पत्तों में कोई खेलने वाला, जिसको खेलते हैं तो उसी से तो करते होंगे ना पूरा कि हाँ आप जीत गए, कोई ऐसा होता होगा ना उसमें जी? हाँ, उसमें तस्वीर कभी कभी आती है ना, उसमें टोपी लगा के दो कहीं गली गली पड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको जी? पत्ते में ना, खेलने वाले पत्ते में, तो वही मुराद है यहाँ। इसमें जो फरमाते हैं कि यानी लोग कहते हैं, सरकार ने फरमाया कि लोग असहाबे शाह कहाँ? जहन्नम में है। असहाबे शाह बादशाह वाले कौन? अब बादशाह वाले कौन है? जो ये कहते हैं कि मैंने तेरे बादशाह को मार डाला। तो फरमाते इससे कौन है? शतरंज खेलने वाले। शतरंज यही जुआ खेलने वाले। कौन है वो? हाँ, शतरंज। और वो जो कैरम बोर्ड है ना, वो भी इसी में है। कैरम बोर्ड भी किसमें है? हाँ, उससे भी बचना चाहिए। बैकी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, वो फरमाते हैं कि शतरंज अजमियों का जुआ है। शतरंज क्या है? और इब्ने शहाब ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, वो कहते हैं कि शतरंज नहीं खेलेगा मगर ख़ताकार। शतरंज कौन खेलेगा? गुनहगार। कौन खेलेगा? और उन्हीं से दूसरी रिवायत ये है कि वो बातिल से है, और अल्लाह ताला बातिल को दोस्त नहीं रखता है। अल्लाह ताला, हाँ। हज़रत इब्ने माजा और अनस, इब्ने माजा ने अनस और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतरी के पीछे भागते देखा। किसके पीछे? फरमाया शैताना के पीछे पीछे शैतान जा रहा है। सरकार ने क्या फरमाया? शैताना के पीछे पीछे शैतान जा रहा है। क्या मतलब इसका? शैताना के पीछे पीछे शैतान जा रहा है कि वो कबूतरी को जो उड़ा रहा था वो जायज़ नहीं था, खेल के तौर पर उड़ा रहा था। किसके तौर पर? बाजी के तौर पर। कुछ लोग जानवरों को भी लड़ाते हैं, कुछ लोग बकरों को लड़ाते हैं, कुछ लोग बैलों को लड़ाते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? और कुछ लोग कबूतर भी लड़ाते हैं, कुछ लोग मुर्गा लड़ाते हैं। ये सब भी जायज़ नहीं है, ठीक है? इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए।
ठीक है, और इसका भी जिक्र आएगा इंशाअल्लाह क्रिकेट का, ठीक है। आज का दर्स यहीं तक होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। आज सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा मरहूमा और हम सब लोगों की क्या हैं, पिरानी अम्मी है। कौन है? आज इनके विसाले पाक की तारीख़ है, ठीक है। तो इतना आप जान लें कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का तक़वा कितना बड़ा है जी, जिसके बारे में हम और आपके पीर व मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा। हाँ, तो हज़रत ताजुल शरिया अलैहि रहमा की नानी जान है, कौन है? और सरकार मुफ्ती आज़म की कौन है? ज़ौजे मोहतरमा है। और हम और आपकी क्या हैं? पिरानी अम्मी जान है, कौन है? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 भाई थे। कितने भाई थे? सबसे बड़े कौन थे? आला हज़रत सरकार थे। सबसे बड़े कौन थे? नंबर 2 पे कौन थे? अल्लामा उस्ताज़ ज़मन हसन रज़ा ख़ान, उस्ताज़ ज़मन अल्लामा हसन। और तीसरे नंबर थे अल्लामा मोहम्मद रज़ा ख़ान। कौन थे? अल्लामा मोहम्मद। हाँ, ठीक है। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम क्या था? हामिद रज़ा ख़ान। क्या नाम था? लक़ब उनका हुज्जतुल इस्लाम है। क्या लक़ब है? और जो छोटे बेटे थे उनका नाम है मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, जो मशहूर हैं हुज़ूर मुफ्ती आज़म के नाम से। किसके नाम से मशहूर हैं? तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म की जो शादी हुई थी वो आपके छोटे चचा हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा के साहबजादी से हुई थी। किसे हुई थी? यानी आपके चचा की बेटी से। किसके साथ रिश्ता हुआ था? आपके चचा की बेटी से हुआ था। वो भी बहुत मुत्तकिया थी, बहुत परहेज़गार थी। और सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत में, मज़हब इस्लाम की खिदमत में बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा उन्होंने लिया था कि कभी सरकार मुफ्ती आज़म को उन्होंने कोई तकलीफ़। कहाँ गए थे, कब आए, क्यों आए, ये कभी नहीं पूछा। आजकल की जो औरतें होती हैं कि अगर थोड़ा लेट हो गए, शौहर कहीं चले गए थे तो फ़ौरन पूछेंगी, और ख़ास तौर से नमाज और दीनदार घरों में, दीनदार लोगों से कि जो बेचारे कहीं दीन के काम के चले गए, वहाँ ज़रूर पूछेंगे कि कहाँ थे आप। और बाकी कहीं भी रहेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। पूरी रात गायब करेंगे तो नहीं पूछेंगे कहाँ गए थे। अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाएंगे, कहाँ थे आप, बहुत आखिरी से आए। मगर सरकार मुफ्ती आज़म के यहाँ ये नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका करम है जो ये मज़हब इस्लाम ख़ास तौर से जो मसलक आला हज़रत हम और आप तक पहुँचा है, इसमें सरकार मुफ्ती आज़म का बहुत फैज़ान है। बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काविशें हैं, और उन काविशों के साथ में पिरानी अम्मी जान का बहुत बड़ा हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज उनके उर्स पाक की तारीख़ है। आप सब लोगों को दुआ करना है, और हमारे बच्चों में से जो गलत तरीके से रहते हैं, गलत तरीके से मुराद जो पैसे लगा करके लूडो खेलते हैं, या जुए खेलते हैं, या क्रिकेट पैसे डाल करके खेलते हैं, इन सारी चीज़ों से तौबा करना है कि नहीं करना है? बहुत मुबारक रात है बेटा। कौन सी रात है? तो सच्चे दिल से तौबा करेंगे कि नहीं करेंगे जी? आवाज़ से बोलिए, आवाज़ से बोलिए। तो जो मैं कहूँगा वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे जी? हाँ, उसको कह लीजिए, और फिर उसके बाद में कुल शरीफ होगा, फिर फातिहा खानी होगी। अदब से बैठ लीजिए। या अल्लाह या रहमानु या रहीम। बहुत दिल के अथाह गहराइयों के साथ आपका दिल मदीने वाले आका की बारगाह में लगा हो, और अल्लाह ताला का खौफ आपके दिल में हो, और ये आप तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और उसके प्यारे मुस्तफ़ा मुझे देख रहे हैं। इसलिए आप दिल के अथाह गहराइयों के साथ, दिल के साथ में आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? हाँ, नज़र नीची करें और तसव्वुर अपना जमाएं कि हमारा रब मुझे देख रहा है, ठीक है। जो गुनाह हमसे, आपसे, सबसे हुए, सब लोगों को मिल करके तौबा करना है, ठीक है।
या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अकरमल अकरमीन, या अकरमल अकरमीन। हम सब, और ये कहिए मैं तुझे शहीदो बसीर मानते हुए और तेरे प्यारे हबीब सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाज़िर व नाज़िर मानते हुए अब तक के मैंने गलती से या भूल करके या दीदा व दानिस्ता अमदन कसदन जानबूझ करके जो भी शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी की या गुनाह किया, ऐ रब मेरे, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ और तेरी बारगाह में सच्चे दिल से रुजू करते हुए तेरी रहमत के तलबगार होते हुए तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। मैं तौबा करता हूँ, ऐ रब मेरे, हमारे तौबा को कबूल फरमा और जो गुनाह ख़ास तौर पर मटका, जुआ, लूडो, क्रिकेट पर पैसे लगाकर खेलना, इसके अलावा जो भी गुनाह हैं, मौला तो अलीम व ख़बीर है। मैं उन तमाम गुनाहों से नफ़रत करता हूँ, बेज़ारी ज़ाहिर करता हूँ। ऐ रब मेरे, अपने हबीब के तुफ़ैल में सदका गौसे पाक का, सदका आला हज़रत का, सदका सरकार मुफ्ती आज़म का, सदका सरकार ताजु शरिया का, ऐ रब मेरे, अपने इन बुज़ुर्गों के सदक़े में, अल्लाह वालों के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फ़रमा, मेरी तौबा कबूल फ़रमा, मेरी तौबा कबूल फ़रमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हम सब दरसे बहार शरीयत की इस मुबारक और मुक़द्दस महफ़िल में और बिलख़ुसूस पिरानी अम्मी ज़ौजे मोहतरमा मादरे अहले सुन्नत हुज़ूर सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन की ज़ौजे मोहतरमा की इस उर्से पाक की तकरीब में तेरी बारगाह में बिलख़ुसूस तेरे महबूब बंदे सरकार मुफ्ती आज़म को वसीला बनाकर सरकार गरीब नवाज़ को, हज़रत तवक्कल शाह वली को, पीर व मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया को, सरकार गौसे पाक को वसीला बना करके तेरी बारगाह में हम ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, ना गुनाह करने वालों का साथ देंगे। ऐ रब मेरे, अपने हबीब के सदक़े में गौसे पाक के फ़ज़ल व करम से हमें हमारे वादा पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और सच्चे तौर पर
मसलक आला हज़रत पर कायम रख। वहाबियों से, देवबंदियों से, तबलीगियों से, मौदूदियों से, गैर मुक़ल्लिदों से, अहले हदीसों से, तमाम बातिल फ़िरक़ों से तिनका तोड़ दूर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज के बाद में जो बच्चे हैं ना, नहीं जाना सब बेटा गुनाह तरफ, ठीक है? अदब के साथ बैठे हैं ताकि कुल शरीफ हो, उसके बाद में फातिहा खानी फिर सलाम होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर